बराबर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। आय, खर्चा और बचत दोनों को जोड़कर ही आय हुए। ठीक है, इसके अंदर देख, सुनील और सोनिका की आय है 3 और 5 अनुपात में, उनके खर्चे का अनुपात है 1 और 5 है। यदि प्रत्येक का बचत 1000 रुपये है तो उनकी आय क्या होगी। दोनों की इनकम जो आय है वो इसका अनुपात की है 3 और 5 है, और जो खर्चे का अनुपात कितना है 1 और 5 है। ठीक है, दोनों सेविंग कितनी करें, प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है, लेकिन यह होगी इनकम, यह क्या होगी खर्चा, एक्सपेंडिचर। 0 और 2, अगर इनकम में तो एक्सपेंडिचर घटा दें तो क्या होगी, सेविंग आओगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दे तो सेविंग आओगी। 3 में 1 गया 2, लेकिन ये रेशियो तो सेम को नहीं। क्वेश्चन बताओ कि ये दोनों सेम 1000 रुपये बचाओ दोनों जने, लेकिन तो यो सेविंग तो अलग अलग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को, ये देख 5 में 3 गए 2 और 5 में 1 गया 4, प्रॉब्लम यहाँ पर है। इन दोनों को हम सेम करेंगे, ये दोनों रेशियो सेम होना चाहिए। 3 और 5 है, 1 और 5 है, सेम करने खातिर क्या करेंगे 2 और 4, इसको आप 4 तक मल्टीप्लाई कर देंगे और इसने आप 2 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका जो रेशियो होगा ना वो सेम हो जाएगा। 4 × 12 और 5 × 20, 2 और 5 × 10। ये बापा इनकम और जो एक्सपेंडिचर है माइनस करके देख, सेविंग 10 में 20 में 10 गए 10, 12 में 2 गए 10, आगे नहीं सेम, और सेम ही कहे कि 1000 रुपये बचा। ठीक है, मतलब कि 1000 रुपये बचा है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1000 डिवाइड में 10, मतलब कि 100। ईब पूछा किया, इसमें पूछे कि उन दोनों की आय कितनी है, इनकम पूछिए, इनकम कौन सी है, इनकम तो यही है, ये तो एक्सपेंडिचर है, इनकम यह है तो 12 नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100 निकालिए आप, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 100 तक गुना कर दे 12000, और इसका 1200, इसने 20 ने 100 तक कर दे 2000। ओके, इनकम का रेशियो दे रखे 3 और 5, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखे 1 और 5, और क्वेश्चन के अंदर बता रहा है कि 1000 रुपये सेविंग करा दोनों जने, 1000 रुपये बचा है, तो आप इनकम मतलब एक्सपेंडिचर घटावा तो 0 और 2 आवे, ये दोनों तो सेम को नहीं, लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कि ये सेम है, तो इन दोनों सेम बनाने खातिर ये रेशियो भी सेम होना चाहिए। 3 और 5 का अंतर आवा 2, लेकिन 1 और 5 का आवा 4, दोनों ने सेम बनाने खातिर इसने आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर लेना नीचे कर देंगे, क्या होगा 12 और 20, 2 और 10। ठीक है, गुणा करने के बाद में ये रेशियो सेम हो गया, क्योंकि ये सेविंग अपन दोनों की सेम लेके आनी तब आप मल्टीप्लाई करें, ये सेम आ गई, ये सेम आ गई, तो 1000 रुपये बचा हुआ, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो इनकम पूछा 12 यूनिट, इनकम कितनी 12 यूनिट और 20 है, 12 ने 100 तक गुणा करें तो इसकी जो आ जाएगी इनकम आ जाएगी, और 20 ने 100 तक कराएंगे तो इसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, ए और बी का वर्तमान आयु अनुपात है 5 और 3, 10 वर्ष बाद में उनका जो आयु है उनका अनुपात हो जाएगा 10 और 7, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। ए और बी दो रेशियो दे रखे हैं, ए और बी का अनुपात है 5 और 3। ठीक है, 10 वर्ष बाद में इनकी जो आयु का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 10 और 7। इसने मैं नो लिख सकूँ, 5 और 3 रेशियो है, रेशियो में तो मैं डिवाइड में लिख सका,
5x प्लस में 3x पूरा लिखाएंगे 10, क्योंकि इसने कहा कि 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष मतलब कि दोनों में 10 कितनी होगी, 10:7। ठीक है, 5x प्लस में 10, 3x प्लस में 10 बराबर में आ जाएगी 10/7 है। ई भी यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 ना इस तरह गुणा कर दे, इस ना वो इस तरह गुणा कर दे। ओके, 7 गुणा में 5x प्लस में 10 बराबर में 10 गुणा में 3x प्लस में 10। तीस एक्स है, इस साइड में जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। 35x माइनस में 30x बराबर में 100 माइनस में 70। 5x 30, x की वैल्यू कितनी, 6। अगर x की वैल्यू 6, पूरा a और b का रेशियो क्या था, a और b का रेशियो 5x और 3x मान्या, x की वैल्यू निकाली कितनी, 6। तो 5 गुणा में 6, 3 गुणा में 6, गुणा में 6 क्यों करें, क्योंकि x की वैल्यू 6 है। 30 18। ओके, ऐसे निकालनी है।